हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका नीति लाइफ स्टोरीज़ में। तो होप सो कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सीधा बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि जो जोत होती है उसने इशू को चुप करवाने के लिए उसके लिप्स पे किस की हुई होती है और उसके बाद जो है वो उससे सॉरी बोल रही होती है। तो चलिए देखते हैं कि अब क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो जोत बोलती है कि I'm really very sorry, वो आप रो रहे थे तो दैट्स वे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने मुझसे आई डोंट नो, बट प्लीज़ आप मेरे को गलत मत समझना, ऐसी मेरी इंटेंशन नहीं थी, प्लीज़ सच में। तो इशू जो है वो जोत की तरफ देखती रहती है और कुछ भी नहीं बोलती। तो जोत बोलती है कि यार प्लीज़ कुछ तो बोलो ना प्लीज़, ऐसी इंटेंशन नहीं थी मेरी सच में, और आपकी परमिशन के बिना सच में मुझे आपके साथ कुछ भी नहीं करना यार, सच में कुछ तो बोलो, सॉरी ना। तो जो इशू होती है वो कुछ नहीं बोलती। तो जो है वो थोड़ा सा डर जाती है कि यार कुछ बोल क्यों नहीं रही। तो जोत फिर से बोलती है कि इशू यार कुछ तो बोलो ना, आई एम सॉरी, ऐसे चुप तो मत बैठो यार, डांटना है डांट लो, सॉरी ना। अच्छा उठक बैठक करके बताऊँ, ये देखो मैंने कान पकड़ लिए, ये देखो 1 2 3 4 5। तो इसे जो है वो फिर उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मत करो, रहने दो ये सब। तो जोत बोलती है कि क्या रहने दो। तो इसे बोलती है कि ये जो आप कर रहे हो मत करो। तो जो इशू के बोलने पे जो होता है वो समझ जाती है कि वो उठक बैठक के लिए वो जो है वो बोल रही है। तो जो है वो बोलती है कि आपने मुझे माफ़ तो कर दिया ना। तो इशू बोलती है कि पता नहीं। तो जोत बोलती है कि क्या पता नहीं यार, सच में सॉरी। तो इशू बोलती है कि मुझे घर जाना है, तो चले। तो इशू जो है वो बोलती है कि यार पर सॉरी ना। तो इशू बोलती है कि घर जाके बात करूँगी, अभी मैं जा रही हूँ यहाँ से, तो आप भी टाइम से चले जाना घर पे। तो ये बोल के जो इशू है वो वहाँ से चली जाती है। तो जो सोच में पड़ जाती है कि यार ऐसा भी क्या हो गया, और अभी तो एक लेक्चर बचा हुआ है ना, तो फिर ये ऐसे क्यों जा रही है। तो जोत को कुछ समझ में नहीं आता, तो जोत सीधा कॉल कर लेती है अपनी फ्रेंड नीतू को, और नीतू जैसे कॉल पिक करती है तो जोत बोलती है कि कहाँ पे है तू। तो नीतू बोलती है कि हवा में ही उड़ रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि दुनिया में कितने पशु पक्षी हैं। तो जोत बोलती है कि यार बकवास मत कर, कहाँ पे है सच में बता। तो नीतू को भी लगता है कि मैटर जो है वो सीरियस हो चुका है। तो नीतू बोलती है कि क्या हुआ, ठीक है तू। तो जोत बोलती है कि नहीं हूँ ठीक यार। तो नीतू बोलती है कि ओके, तू कहाँ पे है, मैं वहाँ पे आ रही हूँ। तो जो जोत है वो बता देती है कि मैं क्लासरूम में हूँ, तो तू आ जा। तो वो क्लासरूम का जो नंबर है वो बताती है कि रूम नंबर 29 में आ जा। तो ऐसे होता है, जो नीतू होती है वो थोड़ी देर में वहाँ पे पहुँच जाती है, और जो जोत होती है वो बैठी हुई होती है बेंच के ऊपर, और उसने जो अपने हाथ है वो एक हाथ सिर के ऊपर रखा हुआ होता है और दूसरा जो है बेंच के ऊपर रखा हुआ होता है। तो नीतू आती है, और नीतू जब उसे देखती है परेशान हुए, तो नीतू जाती है उसके पास, उसके शोल्डर के ऊपर हाथ रखती है और बोलती है कि ओए तूफ़ान, क्या हुआ तुझे। तो जो देखती है नीतू की तरफ और बोलती है कि आ गई यार तू, कितना टाइम लगा दिया यार तूने। तो नीतू बोलती है कि यार मैं कोई रॉकेट थोड़ी हूँ कि उड़ के आ जाऊँगी, टाइम तो लगेगा ना। रूम नंबर 29 कितनी दूर है लाइब्रेरी से। तो जो जोत होती है वो बोलती है कि ओके छोड़ बैठ जा। तो
नीतू पूछती है कि क्या हुआ। तो जोत बोलती है कि यार मैंने सब गड़बड़ घोटाला कर दिया। तो नीतू बोलती है कि क्या मतलब गड़बड़ घोटाला कर दिया तूने। तो जोत बोलती है कि यार वो मोना रितिका। तो फिर जो है वो जोत सारी बात बताती है कि रितिका मिली थी, उसके बाद क्या क्या हुआ और जोत से क्या हो गया। तो नीतू जो है वो जोत की तरफ देखती रहती है और शी वाज शॉक्ड। वो बोलती है कि यार सच में, मतलब यू आर सो फास्ट ब्रो। तो जोत बोलती है कि क्या फास्ट यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हो गया वो, पता नहीं ऐसे चली गई। मैंने कॉल भी की, अब कॉल भी नहीं उठा रही। उसे तो अभी यही लग रहा होगा ना कि मुझे भी वही सब। तो जो नीतू होती है वो उसे बोलती है कि तू पागल है। अच्छा ठीक है, हड़बड़ी में तुझे नहीं समझ में आया, तूने कर दिया, तेरी इंटेंशन तो गलत नहीं थी ना, तो तू खुद को ब्लेम क्यों कर रही है। और आई डोंट थिंक सो कि तूने कोई इतना बड़ा क्राइम कर दिया है उसके साथ। और तू ये भी तो सोचना कि वो तुझे थप्पड़ मार सकती थी, तेरे ऊपर चिल्ला सकती थी, वो चुपचाप चली गई, दैट्स मीन उसे इतना बुरा नहीं लगा होगा यार। तो जोत बोलती है कि अगर बुरा नहीं लगा था तो बोलती ना, वैसे तो इतने दिनों से मेरे साथ ही जा रही थी और आज। तो नीतू बोलती है कि तू ना ओवर थिंकिंग करनी छोड़ दे, कुछ भी नहीं है यार। तू खुद समझना, तू जो तब मैं फ्रेंडशिप तेरी है, अब तू सिंगल बंदे से एडवाइस मांग रही है, तो चल ठीक है, मैं अपनी दुख की रख के ऊपर हाथ रख के तुझे बता ही देती हूँ। तो जोत बोलती है कि प्लीज़ यार कॉमेडी मत कर, सीधा सीधा बता मेरे को। तो नीतू बोलती है कि देख मेरी बात सुन, वो अपने पास्ट रिलेशनशिप से अभी आई थिंक पूरी तरह से मूव ऑन नहीं हुई है, बट उसने तुझे एक चांस दिया तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, और ये बात मैं तुझे पहले दिन से समझा रही हूँ। तो यार जाहिर सी बात है कि जब न्यू मेमोरीज बनेंगी तो कुछ चीज़ें सेम हो जाती हैं, और जब चीज़ें सेम हो जाती हैं तो पुरानी वाली चीज़ें भी ना हमें कहीं ना कहीं पिंच करती हैं। तो दैट्स वे वो उसका बिहेवियर थोड़ा सा तेरे साथ वियर्ड हो गया होगा, बट तू उसे थोड़ा सा तो टाइम दे, उसको टाइम चाहिए समझने के लिए। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू गिव अप कर दे, तू ये सोच ले कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। ओवर थिंकिंग करनी बंद कर। अगर तूने ही एक नेगेटिव ऑरा उसकी तरफ बना के रखना है तो फिर आई डोंट थिंक सो कि तेरा ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। तो जो होता है वो नीतू की बातों को समझती है और उसके बाद बोलती है कि थैंक यू सो मच डोरेमोन, अगर तू नहीं होता ना तो सच में पता नहीं मेरा क्या होता। तो नीतू बोलती है हाँ हाँ ठीक है, ज़्यादा मक्खनबाजी मत कर, चल अब मुझे घर पे छोड़ दे, मम्मा की कॉल आ रही है। तो वो बोलती है कि कब आई आंटी की कॉल तुझे। तो नीतू बोलती अरे यार जब तेरी कॉल आई थी उसके पहले मम्मा की कॉल आई थी, तो फिर मैंने मम्मा को बोला था कि मैं तेरे साथ आ रही हूँ, तो अपना चुपचाप मुझे छोड़ के आ घर पे, वरना तेरी हड्डी पसली तोड़ दूँगी। तो जो है वो बोलती है कि ठीक है। तो नीतू बोलती है अब तो मुस्कुरा दे। तो जो है वो थोड़ी सी स्माइल करती है। तो नीतू बोलती है कि हाँ हाँ बेटा फेक स्माइल कर ले, कोई बात नहीं, अभी वो मैडम की कॉल आ जाएगी तो अभी तेरी स्माइल फेस पे वापस आ जाएगी। तो जो होता है वो बोलती है कि लेट्स सी क्या होता है। तो उसके बाद ये जो दोनों हैं वो बातें करते करते जाते हैं पार्किंग में, गाड़ी में बैठते हैं, और उसके बाद जो जोत होती है वो नीतू को ड्रॉप करती है उसके घर पे और फिर चली जाती है अपने घर पे। अपने घर पे जाके देखती है कि उसकी मम्मा जो है वो बैठी हुई होती हैं हॉल में और बोलती हैं कि बेटा आ गए आप। तो जो होता है वो अपनी मम्मा की तरफ देखती है और जाके अपनी मम्मा के पास जो है वो बैठ जाती है और बोलती है कि यस मेरी प्यारी मॉम, क्या हुआ वैसे गर्लफ्रेंड। तो जो उसकी मम्मा होती है वो बोलती है कि अच्छा आज बहुत प्यार आ रहा है, क्या हुआ है कॉलेज में, ठीक तो है सब। तो जोत बोलते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है मम्मा। अच्छा मम्मा आप फ्री हो क्या। तो उसकी मम्मा बोलती है कि हाँ बेटा फ्री हूँ अभी। तो मम्मा क्या आप मेरे सर में मसाज कर दोगे प्लीज़। तो उसकी मम्मा बोलती है कि ओके कर देती हूँ।
तो वो बोलती है मम्मा रूम में आ जाना प्लीज़, वहीं पे कर देना। तो उसके बाद जो उसकी मम्मा है वो भी रूम में चली जाती हैं उसके पीछे पीछे, और उसका जो सिर है वो अपनी गोद में रख लेती हैं और मसाज करने लगती हैं और पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ है। तो जोत बोलती है कि मम्मा आपको कैसे पता चल जाता है कि मुझे कुछ हुआ है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि बेटा आई एम योर मदर, और ना माँ से अच्छा ना बच्चे को कोई नहीं समझ सकता। तो जो होता है वो देखती है तो वो बोलती है मम्मा तो आपको सब पता चल जाता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि चल तो जाता है, बट तेरे जैसे ना टेढ़े मेढ़े बच्चे पूरी सच्चाई बताते नहीं है, तो फिर पेरेंट्स को चुप भी रहना पड़ता है कि कब उनकी औलाद उन्हें सामने से आके कुछ बताए तो फिर वो उन्हें कुछ बता सके। तो जो होता है वो बोलती है कि सच में मम्मा। तो उसकी मम्मा बोलती है कि हाँ जी अब बताओ क्या हुआ है। तो जो है वो पूरी बात नहीं बताती और बस ऐसे ही बोल देती है कि कुछ नहीं मम्मा, वो मैंने अपनी एक फ्रेंड को हर्ट कर दिया, तो बस वो मुझसे अब अच्छे से बात नहीं कर रही, तो दैट्स इट। तो उसकी मम्मा बोलती हैं कि बस इतनी सी बात, कुछ नहीं होता बेटा, फ्रेंड्स में ऐसा चलता रहता है और वो जल्दी तेरे से अच्छे से बात करने लगेगी, बट तू अपना बेस्ट दे, बस बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दे। तो जो होता है वो बोलती है कि अच्छा मम्मा अगर, तो उसकी मम्मा बोलती है कि क्या। तो जो बोलती है कि अगर मैंने कल को आपसे कुछ ऐसा मांग लिया जो आप दुनिया की नज़र में सही ना हो, और क्या आप मुझे दे दोगे। तो उसकी मम्मा बोलती हैं कि बेटा दुनिया की नज़र ना कभी भी सही नहीं हो सकती, अगर आप सही भी करोगे तो दुनिया उसमें भी कोई ना कोई खामी ढूंढ ही लेगी, और वैसे भी अपने बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं होता। तो जो है वो बोलते हैं मम्मा पक्का ना, बाद में मुकर तो नहीं जाओगे ना। तो उसकी मम्मा बोलती है कि चीज़ वो डिपेंड करता है कि आप क्या मांग रहे हो, और ये बात तब की तब देखेंगे, अभी आप सो जाओ ओके, खाना खाना है। तो जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं मम्मा अभी नहीं। तो उसकी मम्मा बोलती है कि ओके जब खाना होगा खा लेना, और अभी मैं जा रही हूँ ओके, पापा के आने का टाइम हो गया। तो जो है वो बोलते हैं कि ओके मम्मा, और उसके बाद जो है वो अपनी मम्मा के चीक्स पे किस करती है और उनका हक करती है, और उसकी मम्मा जो है वो चली जाती है। तो गाइस ठीक है, आज की स्टोरी बस यहीं तक, मिलते हैं कल के पार्ट में। ओके बाय, टेक केयर।